पॉइंट यूज होता है ड्रग का, वो कराएगा इनहिबिशन 2 या ज़्यादा स्टेप्स की इन द मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइमेथोप्रीन सल्फमेथाक्सोजोल है, ये डिफरेंट स्टेप्स को ब्लॉक करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। उसके बाद है कि ब्लॉकेड ड्रग इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स का, क्लेवुलेनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम पेनिसिलिनेज को इनएक्टिवेट कर देंगी, इनहिबिट करेंगी। और ये हम पेनिसिलिनेज सेंसिटिव बीटा लैक्टिन ड्रग्स के साथ यूज़ करते हैं। इनहेंस्ड ड्रग अपटेक यानी इंक्रीज परमिएबिलिटी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की आफ्टर एक्सपोजर टू द सर्टेन बैक्टीरिया टू सेल वॉल इनहिबिटिंग एंटीमाइक्रोबियल जैसे बीटा लैक्टम थॉट वाई टू अंडरलाई सम साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। लास्ट पॉइंट है एंटी माइक्रोबियल कीमो प्रोफाइलैक्सिस। जनरल प्रिंसिपल एंटी माइक्रोबियल कीमो प्रोफाइलैक्सिस की समराइज फॉलो ही है। प्रोफाइलैक्सिस हमेशा डायरेक्ट करनी चाहिए टुवर्ड स्पेसिफिक पैथोजन। नंबर 2, नो रेजिस्टेंस शुड डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रग यूज़। नंबर 3, प्रोफाइलेटिक ड्रग जो है ना वो लिमिटेड ड्यूरेशन की होनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। नंबर 4, कन्वेंशनल थेरेपेटिक जो डोज है वो यूज़ करना चाहिए। और नंबर 5, प्रोफाइलैक्सिस जो है वो सिर्फ उन सिचुएशन में यूज़ करनी चाहिए ऑफ डॉक्यूमेंटेड ड्रग एफिकेसी। नॉन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में आ जाता है प्रिवेंशन साइटोमेगालोवायरस की, हर्पीज वायरस की इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, हेल्थ केयर वर्कर इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, TB। एड्स के पेशेंट में प्रोफाइलेटिक मेजर डायरेक्ट होते हैं टुवर्ड द प्रिवेंशन न्यूमोसाइटिस जेरोविसी नमोनिया की एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। दो समवट लेस इफेक्टिव है। एंटीमाइक्रोबियल जो प्रोफाइलैक्सिस है वो कॉमनली एनिमल और ह्यूमन बाइट वुंड्स में की जाती है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। सेवरली ल्यूकोपेनिक पेशेंट्स जो है वो ऑफन दिए जाते हैं प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक। प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन वो है लिमिटेड टू प्रोसीजर्स जो कि एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन इज मोर देन 5% ऑफ अनट्रीटेड केसेस अंडर द ऑप्टिमल कंडीशन। प्रोफाइलैक्सिस शुड embody the principles listed previously with drug selection based on most likely infecting organism and treatment initiated just before surgery and continued throughout the procedure। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जैसे कि सिफाजोलिन जो है वो ऑफन प्रोफाइलेटिक होती है ड्रग ऑफ चॉइस। इन द सिलेक्शन ऑफ वैनकोमाइसिन ओवर सिफाजोलिन कैन बी नेसेसरी इन द हॉस्पिटल विथ हाई रेट ऑफ मसा स्ट्रेन्स ऑफ एपिडर्माइटिस। सिफोक्सिडिन या सिफोटिटान जो है वो भी यूज़ किया जाता है सर्जिकल पेशेंट में जो रिस्क पे हो ऑफ द इन्फेक्शन जो एनाएरोबिक बैक्टीरियास हो। सिचुएशन जिनमें सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस बेनिफिट की हो या फिर कॉमनली यूज़ की जाती है उसमें GIT प्रोसीजर्स होते हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, सीजरियन सेक्शन डिलीवरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ओपन फ्रैक्चर सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर इन द पेशेंट विद द वाल्वुलर डिजीज़ या प्रोस्थेसिस। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 52 एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम। ये चैप्टर कंसर्न करता है ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती है टू कम्बैट मलेरिया, अमीबियासिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, न्यूमोसाइटोसिस और ट्रिपेनोसोमोसिस और लेशमैनियासिस। सबसे पहले एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स देखें तो 3 होती हैं। एंटी मलेरियल एजेंट जिसमें क्लोरोक्विन, आर्टेमिसिनिन्स, मिफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, क्विनीन, एंटीफोलेट्स एंड अदर्स आ जाते हैं। फिर है ड्रग्स फॉर द अमीबियासिस, उसमें है मेट्रोनिडाजोल, डायलॉक्सिनाइड, इमेटीन, आइडोक्विनोल। देन है ड्रग्स यूज्ड फॉर अदर पैरासाइट्स, न्यूमोसाइटोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, लेशमैनियासिस और ट्रिपेनोसोमियासिस। सबसे पहले देखते हैं ड्रग्स फॉर मलेरिया। मलेरिया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ वर्ल्ड वाइड है और ये लीडिंग कॉज डेथ का है। 4 स्पीशीज़ प्लाज्मोडियम की कॉमनली इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमंस को, P. falciparum, P. malaria, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स, और अंडरगो करते हैं प्राइमरी डेवलपमेंटल स्टेज लिवर में और फिर पैरासिटाइज कर देते हैं एरिथ्रोसाइट्स को। प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम और मलेरिया है इसको सिर्फ 1 साइकिल है लिवर सेल इन्वेशन का। बाकी स्पीशीज़ को डोरमेंट हेपेटिक स्टेज होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिकरेंट इन्फेक्शंस और रिलैप्सिस में। 5वीं स्पीशी प्लाज्मोडियम नोलेसी जो है ये भी रिकॉग्नाइज हुई है एज ए ह्यूमन पैथोजन, लेकिन लिटिल नोन है इसके बारे में। प्राइमरी टिश्यू
शिजोंटिसाइड्स जो हैं यानी प्राइमाक्विन किल करेगी शिजोंट्स को लिवर के अंदर, जबकि ब्लड शिजोंटिसाइड्स जैसे क्लोरोक्विन, आर्टेमिनेसिन्स और क्विनिन किल करेगी इन फॉर्म्स को सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। स्पोरोंटिसाइड्स जैसे कि प्रोग्वानिल, पायरीमेथामीन, ये स्पोरोगोनी को प्रिवेंट करेगी और मल्टीप्लिकेशन कराएगी मॉस्किटो को, उसको भी प्रिवेंट करेगी। सबसे पहले पढ़ते हैं डिटेल में क्लोरोक्विन। क्लासिफिकेशन फार्माकोकाइनेटिक देखें तो क्लोरोक्विन 4 अमाइनोक्विनोन डेरिवेटिव है। ये ड्रग रैपिडली अब्जॉर्ब होती है जब ये ओरली दी जाती है। जब ये ओरली दी जाती है तो ये वाइडली फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टिश्यूज़ में और इसको एक्सट्रीमली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंटासिड्स कम कर देते हैं ओरल अब्जॉर्प्शन ड्रग की। क्लोरोक्विन एक्सक्रीट लार्जली अनचेंज होती है यूरिन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो क्लोरोक्विन जो है ना एक्यूमुलेट हो जाती है फूड वैक्यूल ऑफ द प्लाज्मोडिया में और प्रिवेंट करती है पोलीमराइजेशन हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन को ऑफ द हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हीम इनटू द हीमोजोइन। इसके अंदर इसकी पोलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हीम की टॉक्सिक होती है पैरासाइट को, तो कम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होगी विया द इंक्रीज एक्टिविटी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर की इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस टू द क्लोरोक्विन एंड अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स। ये तो उसका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है, यानी कि वो बढ़ा देगा एक्टिविटी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स की और कम कर देगा अपना इंट्रासेलुलर हीम की एक्यूमुलेशन। रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को आल्सो रिजल्ट करती है फ्रॉम डिक्रीज इंट्रावैक्यूलर एक्यूमुलेशन क्लोरोक्विन की, किसकी मदद से, वी आर ट्रांसपोर्टर इनकोडेड बाय PFCRT प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर जीन। तो इससे भी रेजिस्टेंस होती है। 2 रीजन से आप लिखिए। फिर यहाँ पे लिखा है क्लिनिकल यूज़। क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस होती है अक्यूट अटैक ऑफ नॉन फैल्सिपेरम एंड सेंसिटिव फैल्सिपेरम मलेरिया में एंड फॉर द कीमोप्रोफाइलेक्सिस एक्सेप्ट इन द रीजन जहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम रेजिस्टेंट हो। अनफॉर्चुनेटली क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस कॉमन है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ये ड्रग सोली ब्लड शिजोंटिसाइड है। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ की जाती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इंक्लूडिंग र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस में। अब इसकी टॉक्सिसिटी देखें तो लो डोज पे क्लोरोक्विन GIT इरिटेशन, स्किन रैश, हेडेक करवाएगा। हाई डोज पे ये सीवियर स्किन लेजन, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, मायोकार्डियल डिप्रेशन और रिटाइनल डैमेज करवाएगा, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, टॉक्सिक साइकोसिस। क्लोरोक्विन जो है ना आल्सो प्रेसिपिटेट करेगी पोरफायरिया अटैक्स। नेक्स्ट है आर्टिसुनेट आर्टिमेथर डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन। ये आर्टिमिसिनिन जो है किनगासो डेरिवेटिव, ये मेटाबोलाइज होती हैं फूड वैक्यूल ऑफ द पैरासाइट में और ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स बना देती हैं। आर्टिमेटिसिन ब्लड शिजोंटिसाइड है और ये P फैल्सिपेरम के खिलाफ एक्टिव होती हैं इंक्लूडिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन के भी। IV फॉर्म आर्टिसिनेट की अवेलेबल है फॉर द सीवियर इन्फेक्शन। ये ड्रग अलोन नहीं यूज़ की जाती कीमोप्रोफाइलेक्सिस क्योंकि इनका शॉर्ट हाफ लाइफ 1 से 3 घंटा होती है। हाउएवर अब ये कंसीडर की जाती है फर्स्ट चॉइस फॉर द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया कुछ कंट्रीज़ में। ये बेस्ट यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन में विद अदर एजेंट। आर्टिमिसिनिन्स जो हैं वो सिर्फ ड्रग्स हैं जो अब रिलायबली इफेक्टिव हैं अगेंस्ट द क्विनिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन। एडवर्स इफेक्ट में इनका माइल्ड लेकिन नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया होती है। आर्टिमिसिनिन्स जो है वो अल्टर नहीं करती है रेट ऑफ कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, स्टिल बर्थ एंड अबॉर्शन इन द प्रेग्नेंट वुमेन। थर्ड है हमारी क्विनीन। इसकी क्लासिफिकेशन फार्माकोकाइनेटिक देखें तो क्विनीन रैपिडली ओरली अब्सॉर्ब होगी, मेटाबोलाइज होगी बिफोर रीनल एक्सक्रीशन। IV एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी पॉसिबल है सीवियर इन्फेक्शन में। क्विनीन का मैकेनिज्म ये है कि कॉम्प्लेक्स बनाएगी विद द डबल स्ट्रैंडेड DNA के साथ ताकि प्रिवेंट करें स्ट्रैंड की सेपरेशन, जिसके नतीजे में ब्लॉक हो जाएगी DNA की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन भी टू द RNA। तो क्विनीन सोली एक ब्लड शिजोंटिसाइड है। क्लिनिकल यूज़ देखें तो मेन यूज़ क्विनीन का होता है P फैल्सिपेरम में इन्फेक्शन जो रेजिस्टेंट होता है टू क्लोरोक्विन इन द पेशेंट जो टॉलरेट कर सकते हैं ओरल ट्रीटमेंट को। क्विनीन ना कॉमनली यूज़ की जाती है डॉक्सीसाइक्लिन के साथ या फिर क्लिंडामाइसिन के साथ ताकि हम शॉर्टन करें ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को और लिमिट कर दें टॉक्सिसिटी को।
क्विनिडीन द डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरो आइसोमर जो कि है क्विनिन का, अब यूज़ किया जाता है IV इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सिवियर या कॉम्प्लिकेटेड फेल्सिपेरम मलेरिया। टू डिले द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, क्विनिन जो है वो रूटीनली नहीं यूज़ किया जाता फॉर प्रोफाइलैक्सिस। टॉक्सिसिटी देखें तो क्विनिन कॉमनली सिंकोनिज्म करवाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, हेडेक, वर्टाइगो, ब्लड विजन एंड टिनाइटिस। सिवियर ओवरडोज जो है वो रिजल्ट करेगा इन द डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक कंडक्शन, जो रिजेंबल करता है क्विनिडीन टॉक्सिसिटी को। हीमोटॉक्सिक इफेक्ट में इसमें हीमोलाइसिस होती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज वाले डेफिशिएंट पेशेंट में। ब्लैक वाटर फीवर यानी IV हीमोलाइसिस रेयर है और समटाइम फैटल कॉम्प्लिकेशन है क्विनिन सेंसिटाइज पर्सनस में। क्विनिन कॉन्ट्रा इंडिकेट की गई है प्रेगनेंसी में। मेफ्लोक्विन क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इसकी देखिए तो मेफ्लोक्विन, अब ये भी दूसरी ड्रग है, सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक 4-क्विनोलोन डेरिवेटिव, क्योंकि ये लोकल इरिटेशन करवाती है। मेफ्लोक्विन सिर्फ ओरली ही देंगे, आल्दो ये सब्जेक्टिव टू वेरिएबल अब्जॉर्प्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें सही से नहीं पता। ये अब हम कब यूज़ करते हैं? मेफ्लोक्विन फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जो कि हर हफ्ता ली जाती है प्रोफाइलैक्सिस की तरह इन द जियोग्राफिकल एरियाज जहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस हो, और अल्टरनेटिव ड्रग की तरह टू क्विनिन इन एक्यूट अटैक्स में और अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस में जो कि पी फैल्सीपेरम की वजह से हो। रेजिस्टेंस मेफ्लोक्विन को इमर्ज हुई इन द साउथ ईस्ट एशिया में। फिर इसकी टॉक्सिसिटी है, कॉमन इसका साइड इफेक्ट GI डिस्ट्रेस, स्किन रैश, हेडेक, डिजीनेस। हाई डोज पे मेफ्लोक्विन कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट कराएगी, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिक इफेक्ट जैसे कि सीजर्स। फिर प्राइमाक्विन है, इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमाक्विन जो है ना सिंथेटिक 8 अमाइनो क्विनोलिन है। तो अब्जॉर्प्शन इसकी कॉम्प्लेक्स है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है इसका। इसका मैकेनिज्म ये है कि प्राइमाक्विन एक क्विनोन मेटाबोलाइट बनाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रेडॉक्स कंपाउंड है, एक्ट करते हैं सेलुलर ऑक्सीडेंट्स की तरह। ड्रग टिश्यू शिजोंटिसाइड और आल्सो लिमिट करेगी मलेरिया ट्रांसमिशन बाय एक्टिंग एज अ गेमिटोसाइड। इसका यूज़ ये है कि प्राइमाक्विन इरेडिकेट कर देती है लिवर स्टेज प्लाज्मोडियम विवेक्स का और ओवेल का भी, तो ये कंजक्शन से ज़्यादा दिया जाए विद ब्लड शिजोंटिसाइड। आल्दो ये एक्टिव नहीं है अलोन, एक्यूट अटैक विवेक्स में या ओवेल में मलेरिया के 14 दिन का कोर्स प्राइमाक्विन का स्टैंडर्ड है फॉर द ट्रीटमेंट विद क्लोरोक्विन, और ड्रग आल्सो यूज़ की जाती है अल्टरनेटिव यानी डेली फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन। टॉक्सिसिटी है कि प्राइमाक्विन यूजुअली वेल टॉलरेट हो जाती है, लेकिन ये GI डिस्ट्रेस, प्रूराइटिस, हेडेक, मेथिमोग्लोबिनीमिया करवाती है। सीरियस टॉक्सिसिटी में इसमें हीमोलाइसिस होती है G6PD डेफिशिएंट पेशेंट में, और प्राइमाक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेट की है प्रेगनेंसी में। फिर है एंटीफोलेट ड्रग्स। अब ये इसकी क्लासिफिकेशन ये है कि एंटीफोलेट जो ग्रुप है ना उसमें पायरिमिथामीन, प्रोगुआनिल, सल्फेडॉक्सिन और डेप्सोन आ जाते हैं। अब ये ड्रग्स अब ओरली होंगी, एक्सक्रीट यूरिन में होंगी, अनचेंज फॉर्म में पार्टली। प्रोगुआनिल कुछ छोटी हाफ लाइफ होती है 12 से 16 घंटे, और बाकी ड्रग्स इस सब क्लास की जो है उसको हाफ लाइफ मोर देन 100 आवर्स होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, जो सल्फोनामाइड है वो एंटी मेटाबोलाइट होते हैं पी अमीनो बेंजोइक एसिड पाबा के, और ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं बाय इन सर्टेन प्रोटोजोआ बाय इनहिबिटिंग द डाईहाइड्रोपिट्रोएट सिंथेस। प्रोगुआनिल क्लोरगुआनिडीन जो है वो बायो एक्टिवेट होता है टू साइक्लोगुआनिल। पायरिमेथामीन और साइक्लोगुआनिल सिलेक्टिव इनहिबिटर्स होते हैं प्रोटोजोआ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के। कॉम्बिनेशन पायरिमेथामीन का विद सल्फर डाइऑक्सिन को इसको साइनर्जिस्टिक एंटी मलेरियल इफेक्ट होता है थ्रू द सीक्वेंशियल ब्लॉकेड ऑफ 2 स्टेप्स इन द फोलिक एसिड सिंथेसिस। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज़। एंटीफोल ब्लड शिजोंटिसाइड है जो कि एक्ट करते हैं मेनली अगेंस्ट पी फैल्सीपेरम। पायरिमेथामीन विथ सल्फाडॉक्सिन इन फिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी फैंसीडार अब यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फॉर्म इस स्पीशीज़ की। आल्दो ऑनसेट एक्टिविटी का स्लो होता है। प्रोगुआनिल एटोवाक्वान के साथ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसका नाम है मेलारोन, ये डेली यूज़ किया जाता है कीमो प्रोफाइलेक्सिस की तरह ऑफ द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, और ये प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट द मेफ्लोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपेरम स्ट्रेन।
अब टॉक्सिसिटी देखें तो टॉक्सिक इफेक्ट सल्फोनामाइड्स का है, स्किन रैशेज, जीआईटी डिस्ट्रेस, हीमोलाइसिस, किडनी डैमेज, ड्रग इंट्रैक्शन, कंपटीशन होता है फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। पायरीमिथामीन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा सकता है जब ये हाई डोज में यूज़ किया जाए। अदर एंटी मलेरियल ड्रग देखें तो डॉक्सीसाइक्लिन है, ये भी टेट्रासाइक्लिन है। ये टेट्रासाइक्लिन कीमोप्रोफाइलेटिकली डेली ली जाती है फॉर ट्रैवलर्स जो कि जियोग्राफिकल एरियाज़ में जाएं जहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो। ये समटाइम कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ की जाती है विद क्विनीन इन एक्टिव फैल्सीपैरम इन्फेक्शन। नेक्स्ट है अमोडिक्विन। ये ड्रग भी वाइडली यूज़ की जाती है टू ट्रीट मलेरिया मैनी कंट्रीज़ में, क्योंकि इसकी लो कॉस्ट है और कुछ जियोग्राफिकल एरियाज़ में भी ये यूज़ होती है। इफेक्टिव है अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ पी फैल्सीपैरम। ये भी फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस में है विथ एटिसुनेट। हेमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटी इसमें एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो जाती है और ए प्लास्टिक अनीमिया। इसके अलावा ये एमोडिक्विन के यूज़ की वजह से भी हो सकता है। थर्ड है अटोर्वाकोन। अटोवाकोन ये भी क्विनीन डेरिवेटिव ही है। ये कंपोनेंट होता है मेलारोन का विथ प्रोग्वानिल। अपीयर हुई है टू डिसरप्ट द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द प्रोटोजोआ। मेलाट्रॉन जो है ये इफ़ेक्टिव है फॉर बोथ कीमोप्रोफाइलेक्सिस यानी डेली ली जाएगी और ट्रीटमेंट ऑफ द फैल्सीपैरम मलेरिया के लिए भी। एब्डोमिनल पेन, जीआई डिस्ट्रेस हुआ है जब ये इसका हायर डोज यूज़ किया गया फॉर ट्रीटमेंट। एटोवाकोन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है फॉर पी जीरोविसी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हेलोफेंट्रीन। हेलोफेंट्रीन आल्दो इसका मैकेनिज्म एक्शन नहीं पता, लेकिन ये ड्रग एक्टिव है एरिथ्रोसाइटिक के खिलाफ स्टेजेस ऑफ ऑल 4 ह्यूमन मलेरिया स्पीशीज़ इंक्लूडिंग क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपैरम। हेलोफेंट्रीन जो है वो कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ नहीं की जाती क्योंकि इसका पोटेंशियल होता है फॉर क्विनिडीन लाइक कार्डियोटॉक्सिसिटी, क्यूटी प्रोलंगेशन करवाती है और एम्ब्रियोटॉक्सिसिटी। लूमीफेंट्रीन एक रिलेटेड ड्रग है जिसकी मिनिमल कार्डियोटॉक्सिसिटी है और अब ये यूज़ की जाती है फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में विथ आर्टिमेथर क्वार्टम फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सीपैरम मलेरिया इन मैनी कंट्रीज़। लास्ट है ड्रग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन ट्रैवलर्स। क्लोरोक्विन जो है वो वीकली रहती है एप्रोप्रिएट एजेंट फॉर द प्रोफाइलेक्सिस उन रीजन्स में जहाँ पे विदाउट रेजिस्टेंट पी फैल्सीपैरम, एज डज द मेफ्लोक्विन वीकली इन द रीजन्स विथ पी फैल्सीपैरम रेजिस्टेंस टू क्लोरोक्विन। In the areas with multi-drug resistant malaria, the choice is either the doxycycline or Melaron, atorvaquone plus proguanil. Both drugs must be taken daily. Primaquine daily for 14 days is recommended for the terminal prophylaxis of P. vivax and P. ovale infection, and it is an alternative in the primary prevention. For updated information, check CDC guidelines. Next देखते हैं drugs for the amoebiasis. देखिए टिश्यू अमीबिसाइड्स जैसे क्लोरक्विन, इमेटीन्स, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेंगे बॉवल वाल में और लिवर में। ल्यूमिनल अमेबिसाइड्स जैसे कि डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, आइडोक्विनोल, पैरोमोमाइसिन, ये सिर्फ लूमेन ऑफ द बावल पे एक्ट करेंगे, ये वाली लिवर पे भी। चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड करती है फॉर्म ऑफ अमीबियासिस पे। सिम्टोमेटिक डिजीज़ में डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट जो है फर्स्ट चॉइस होती है। माइल्ड टू सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल यूज़ की जाती है विद द ल्यूमिनल एजेंट, और ये रेजिमेंट रिकमेंड की जाती है अमीबिक हेपेटिक एब्सेस में एंड अदर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज़ में। मैकेनिज्म अमीबियासाइडल एक्शन का ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग इन दिस सब क्लास इज अननोन। इसमें सबसे पहले डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, ये ड्रग कॉमनली यूज़ की जाती है एज अ सोल एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक अमीबियासिस में, और ये आल्सो यूज़फुल है माइल्ड इंटेस्टाइनल डिजीज़ में जब अदर ड्रग्स जो है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट जो है कन्वर्ट हो जाती है गट में टू डायलॉक्सिनाइड फ्री बेस फॉर्म जो एक्टिव एमेबिसाइड है। टॉक्सिक इफेक्ट इसके माइल्ड है और ये यूजुअली रेस्ट्रिक्ट हुए हैं टू जीआईटी सिम्टम। फिर है इमेटीन्स। इमेटीन और डिहाइड्रोइमेटीन इनहिबिट कर देती प्रोटीन सिंथेसिस को जब ये ब्लॉक करेगी राइबोसोमल मूवमेंट अलोंग द मैसेंजर आरएनए।
ये ड्रग्स पारेंटली हम यूज़ करते हैं सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर एज अ बैकअप ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इंटेस्टाइनल या हेपेटिक अमीबियासिस टुगेदर विद ल्यूमिनल एजेंट इन द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। ये ड्रग सीवियर टॉक्सिसिटी कॉज करा सकती है, जैसे जीआईटी डिस्ट्रेस, मस्कुलर वीकनेस, कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन, एरिथमियास, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ड्रग रेस्ट्रिक्ट की गई है सिर्फ यूज़ इन द सीवियर एमीबियासिस, जब मेट्रोनिडाजोल जो है वो यूज़ ना की जा सके। फिर आयोडोक्विनोल। आयोडोक्विनोल एक हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलिन है जो कि ओरली एक्टिव ल्यूमिनल अमेबिसाइड है। अल्टरनेटिव है टू डायलॉक्सिनाइड फॉर माइल्ड टू सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। एडवर्स इसकी जीआईटी इफेक्ट कॉमन है लेकिन माइल्ड होते हैं, स्पेशली जब ये मील्स के साथ ली जाए। सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन होती है आफ्टर द हाई डोजेस में लीड टू द थायराइड इनलार्जमेंट। स्किन रिएक्शन हो सकते हैं ड्यू टू आयोडीन टॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी और विजुअल डिसफंक्शन। मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल देखें तो ये भी जो है इफेक्टिव है ओरली, और ये वाइडली टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हाफ लाइफ मेट्रोनिडाजोल की 6 से 8 घंटे है और टिनिडाजोल की 12 से 14 घंटे। एलिमिनेशन ड्रग की रिक्वायर करेगी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। इसका मैकेनिज्म देखें तो मेट्रोनिडाजोल में रिडक्टिव बायोएक्टिवेशन होगी इसके नाइट्रो ग्रुप की बाय फेरिडोक्सिन, जो एन एरोबिक पैरासाइट्स में प्रेजेंट होता है टू फॉर्म द रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट। मैकेनिज्म टिनिडाजोल का अज्यूम हुआ है टू बी सिमिलर। फिर क्लिनिकल यूज़ देखें तो मेट्रोनिडाजोल जो है या टिनिडाजोल वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीवियर इंटेस्टाइनल वाल डिजीज़ में और हेपेटिक एब्सेस या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबिक डिजीज़ में। दोनों ड्रग जो है ल्यूमिनल एमीबिसाइड है। ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का मेट्रोनिडाजोल के साथ लॉन्गर होता है देन विद द टिनिडाजोल। मेट्रो जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रैकोमोनासिस में, टिनिडाजोल इफेक्टिव है मेट्रोनिडाजोल रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म में। बाकी क्लिनिकल यूज़ मेट्रोनिडाजोल का है गिजियार्डियासिस में, टिनिडाजोल भी इक्वली इफेक्टिव है। इन्फेक्शन जो गार्डेनेला वेजाइनलिस से होता है, एनारोबिक बी फ्रिजिलिस सी डिफिसाइल से। मेट्रोनिडाजोल हम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन भी देते हैं रेजिमेन फॉर जीआईटी अल्सर जिसमें एच पाइलोरी से हो। टॉक्सिसिटी ये है कि एडवर्स इफेक्ट मेट्रोनिडाजोल में जीआई इरिटेशन, जब ये इट इज़ बेस्ट टेकन विथ मील्स। हेडेक पैरेस्थीसिया हो सकती है, डार्क कलर यूरिन का। टिनिडाजोल को भी सिमिलर एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है लेकिन बेटर टोलरेट होती है देन द मेट्रोनिडाजोल। मोस्ट सीरियस टॉक्सिसिटी है ना उसमें न्यूट्रोपीनिया है, डिजीनेस, अटेक्सिया। ड्रग इंटरेक्शन मेट्रोनिडाजोल के साथ डायसल्फिराम लाइको रिएक्शन होता है विथ इथानॉल एंड पोटेंशिएशन ऑफ द कोमारिन एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। सेफ्टी मेट्रोनिडाजोल की और टिनिडाजोल की प्रेगनेंसी में और नर्सिंग मदर्स में इस्टेब्लिश नहीं हुई। दूसरी ड्रग है इसमें पैरोमोमाइसिन। तो ये ड्रग भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ये लूमिनल एमेबिसाइड है और ये सुपीरियर होता है टू डायलॉक्सिनाइड इन द एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में। पैरोमोमाइसिन को भी कुछ एफिकेसी है अगेंस्ट द क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस एड्स पेशेंट में और लेशमेनियाज में। सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन इसकी रीनल इंसफिशिएंसी में हेडेक करवाएगी, डिजीनेस, रैशेस, आर्थ्रेल्जिया। टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन भी समटाइम यूज़ की जाती हैं विद द लूमिनल एमेबिसाइड इन द माइल्ड इंटेस्टाइनल डिजीज। नेक्स्ट है नाइट्राजोक्सेनाइड। नाइट्राजोक्सेनाइड भी ये एजेंट है, एक्टिव है अगेंस्ट वेरियस प्रोटोजोआ जैसे कि एंटामीबा और हेलमिन्थ्स। ये करंटली अप्रूव हुआ है इन यूएस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीआई इन्फेक्शन caused by G. lamblia and Cryptosporidium parvum. Nitazoxanide appear to have activity against metronidazole-resistant protozoal strains. फिर है drugs for the pneumocytosis and toxoplasmosis. Trimethoprim sulfamethoxazole. इसका यूज़ जो क्लिनिकली फर्स्ट चॉइस होती है प्रोफाइल एक्सेस एंड ट्रीटमेंट ह्यूमन न्यूमोसाइटोसिस निमोनिया की, पीसीपी की, जो अब रिकॉग्नाइज है क्योंकि ये न्यूमोसाइटोसिस जीरोविसी से होती है। पी कैरिनी भी एनिमल पैथोजन है। प्रोफाइल एक्सेस एड्स पेशेंट में रिकमेंड की जाती है जब CD4 काउंट 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए। ओरल ट्रीटमेंट विथ डबल स्ट्रेंथ फार्मूलेशन 3 टाइम हफ्ते में दी जाती है, इफेक्टिव है। सेम रेजिमेंट ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथोक्सोजोल का प्रोफाइल एक्टिव है टोक्सोप्लाज्मोसिस के खिलाफ और इन्फेक्शन जो कि आइसोस्पोरा बेली से हो। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव पीसीपी डेली ओरल या आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी की जाती है। अब इसकी टॉक्सिसिटी देखें तो एडवर्स इफेक्ट इनका जो है अप टू 50% एड्स के पेशेंट में है। टॉक्सिसिटी में जीआई डिस्ट्रेस, रैश, फीवर, न्यूट्रोपनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ जाता है। ये इफेक्ट्स सीरियस होते हैं टू वारंट डिसकंटिन्यूएशन इस ड्रग की और सब्स्टिट्यूशन किसी अल्टरनेटिव ड्रग की। दूसरी है पेंटामिडीन।
अब पेंटामिडिन मैकेनिज्म एक्शन नहीं पता, लेकिन इनहिबिशन होती है ग्लाइकोलाइसिस की या फिर इंटरफेरेंस होती है न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म की ऑफ प्रोटोजोआ एंड फंजाई। प्रेफरेंशियल एक्यूमुलेशन ड्रग की होती है बाय ससेप्टेबल पैरासाइट में अकाउंट फॉर इट्स सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि एरोसोल पेंटामिडिन जो है ना वंस मंथली हम यूज़ करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस P0BC नमूनिया की। तो ओरल TMP-SMZ जो प्रेफर किया जाता है। डेली IV या इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग 21 दिन के लिए चाहिए होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव न्यूमोसाइटोसिस इन द HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में। पेंटामिडिन आल्सो ट्रिपेनोसोमियासिस में भी देते हैं। टॉक्सिसिटी ये कि इसका सीवियर एडवर्स इफेक्ट जो है फॉलो करते हैं पैरेंटल यूज़ को, उसमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन, हाइपोटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, अनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, हेपाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस हो सकते हैं। सिस्टमिक इसकी टॉक्सिसिटी मिनिमल है जब पेंटामिडिन यूज़ की जाए बाय इन्हेलेशन। नेक्स्ट है एंटीफोल, पायरीमेथामीन एंड सल्फोनामाइड। इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि कॉम्बिनेशन पायरीमेथामीन का सल्फा डायजीन के साथ साइनर्जिस्टिक एक्टिविटी है अगेंस्ट द टोक्सोप्लाज्मा गोंडी थ्रू द सीक्वेंशियल ब्लॉकेट 2 स्टेप्स का इन द फोलिक एसिड सिंथेसिस। लाइक ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामीन इनहिबिट्स द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो पायरीमेथामीन प्लस क्लिंडामाइसिन या सल्फाडाइजीन is a regimen of the choice for the prophylaxis against and the treatment of toxoplasmosis. ट्रीटमेंट एक्टिव टोक्सोप्लाज्मोसिस का ड्रग कॉम्बिनेशन जो है वो 3 से 4 हफ्ता डेली दिया जाता है, डेली 3 से 4 हफ्ते तक विद फोलिनिक एसिड टू ऑफर हेमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटी। टोक्सोप्लाज्मा में, इंसेफेलाइटिस में, एड्स में हाई डोज ट्रीटमेंट विद पायरीमेथामीन प्लस सल्फाडाइजीन या क्लिंडामाइसिन प्लस फोलिडिनिक एसिड जो है मेंटेन किया जाता है 6 हफ्तों तक एटलीस्ट। टॉक्सिसिटी है कि हाई डोज पायरीमेथामीन का प्लस सल्फाडाइजीन का एसोसिएटेड है गैस्ट्रिक इरिटेशन के साथ, ग्लोसाइटिस होता है, न्यूरोलॉजिक सिम्टम हेडेक, इंसोम्निया, ट्रेमर, सीजर। हेमाटोक्सिसिटी होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट विथ क्लिंडामाइसिन। फिर है अटोवाक्वोन, इसका मैकेनिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि